आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। मीनापुर जो परिचय का मोहताज नहीं और आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा भूमिका में मीनापुर का स्थान रहा है। और मैं यहाँ मिला रहा हूँ, जुब्बा सहनी का क्षेत्र है ये, और मिला रहा हूँ यहाँ के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स चेयरमैन से। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम कृष्णनंदन प्रसाद हुआ। मैं तुर्की पश्चिमी पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूँ। कितने दिनों से आप पैक्स अध्यक्ष हैं? 19 से। 2019 में आप जीते। कितने कुल वोटों की संख्या कितनी है? 2500। कितने का आशीर्वाद आपको मिला? हम 500 वोट से जीते। 500 वोट से आप विजयी हुए। क्या वादा था जनता में आपका? जनता में वादा था कि 100% धान गेहूँ खरीदा जाए, समय पर खाद और बीज को दिया जाए, और यहाँ पैक्स गोदाम बने, ट्रैक्टर मिले, यही सब जनता से वादा था। आपके पास क्या क्या संसाधन वर्तमान में हैं? वर्तमान में सिर्फ धान का खरीदारी होता है बस। गोडाउन है या नहीं? नहीं, पुराना गोदाम था, वो टूट गया, खत्म हो गया। वर्तमान में कृषि संयंत्र में कुछ नहीं, कुछ नहीं अभी तक मिला। गोडाउन भी नहीं है। और केसीसी कितने हैं आपके? एक भी 0%। 0% केसीसी हो रहा है। 0%। बीमा के संदर्भ में क्या कहना है? बीमा तो लगभग 2016 के बाद एक भी बीमा नहीं हुआ। 2016 के बाद कौन सी बीमा अच्छी थी? आप तो किसान परिवार से भी आते हैं। प्रधानमंत्री जो बीमा था ना, सबसे पूर्व की बीमा योजना अच्छी थी। अच्छी थी। और वर्तमान की बीमा नहीं, योजना एक भी वर्तमान की कोई भी योजना वर्तमान जो सरकार ने घोषणा की है वो कितने धरातल पर होगा, इसके संदर्भ में 2 शब्द। नहीं, हमको लगता है कि नहीं होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, वर्तमान संसाधन और ये तो होने के बाद किसान को कुछ मिलेगा अच्छे ढंग से। अगर एटीएम की घोषणा हुई है, क्या आपके क्षेत्र में यह कारगर होगा? हाँ, मेरे क्षेत्र में तो कारगर होगा। यहाँ किसान भी है, क्या कहते हैं, बिजनेस पॉलिसी भी है यहाँ अच्छा है, हॉब अच्छा है। अगर सरकार ने ये पूर्ण रूप से आपको सहयोग किया तो आप इसको धरातल पर बहुत अच्छे ढंग से हम इसको। सरकार से आपका क्या मांग है? भारत सरकार और बिहार सरकार से क्या मांग भारत करते सरकार हैं? और बिहार सरकार से माने कि सही समय पर किसान को खाद बीज मुहैया किया जाए, और यंत्र भी है, जो भी हो, ट्रैक्टर हो, धान काटने का मशीन हो, गेहूं काटने का मशीन हो, ये सब मिलना चाहिए किसान को। और सही सुविधा के अनुसार किसान। इतने दिन बीत चुके और अभी तक आपको कोई संसाधन प्राप्त नहीं हुए, इसका किसका दोष मानते हैं आप? अधिकारी का दोष है। मेरा ट्रैक्टर भी अलॉट है, अभी तक नहीं मिल पाया। वो कह रहा है कि आपके यहाँ एक को केसीसी नहीं है। हम केसीसी कराने जाते हैं तो कहते हैं अभी अलॉटमेंट नहीं है। छोटे किसानों का लाभान्वित नहीं होना किस बात का सूचक है? उनको एनओसी नहीं है और वे लोग लाभान्वित आपके क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? ये तो आपको जो भी बैंक के पदाधिकारी है वो ऋण देना ही नहीं चाह रहे हैं। एनओसी भी तो नहीं मिल रही है। सरकार को तो एनओसी की भी व्यवस्था नहीं, एनओसी देने के बाद भी अगर तुर्की मार्केट में बैंक है, 2-3 बैंक है, उससे एनओसी लेने के बाद भी तो नहीं मिल रहा है। और ये मीनापुर में सबसे ज़्यादा, कभी एक समय था कि सबसे ज़्यादा जो इंश्योरेंस का पैसा था इस मीनापुर में मिला था। यस। और आज इस धरातल पर 0 क्या कारण है? नहीं, 0 पॉइंट। सबसे ज़्यादा पैसा नहीं कर रहे हैं, 14 से 16 के बीच में इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा पैसा मिला, लेकिन अभी 0% कृषि सहायता का भी पैसा ढंग से नहीं आता है। फसल को सहायता होता है, इस बार भी देख लीजिए एरिया में जाके किसान लगभग कितने का बीमा हुआ है सेंट्रल और स्टेट के तहत आपके क्षेत्र से? हमारा यहाँ 100 को 100 और अभी तक कोई धरातल पर नहीं है। 20 से लेके अभी तक 500 किसान का हुआ होगा। 2020 से लेके 2000। धान की खरीदारी आपने कितना की? धान की खरीदारी लगभग कितना प्रतिशत आप खरीदे? लगभग 50%। 50%। क्या कारण है कि कम खरीदारी हुई? देर से पैसे का आना? हाँ, देर से पैसे का आना, समय पर STR नहीं कटना और समय पर भुगतान।
मिलर की मनमानी के संदर्भ में क्या कहना नहीं, है? मिलर तो और वर्तमान आप लोग जो 5 केजी प्रति क्विंटल हाँ, देते हैं, वो उसके मिलर बावजूद भी मिलर ले लेते हैं। धान की कुटाई भी देते हैं आप? यस धान की कुटाई तो नहीं देनी है। नहीं, कुटाई नहीं, 5% जो हम लोग देते हैं ना 5 किलो, वो फाजिल है। किसान भी 5 उसके किलो। अलावा मिलर कोई कुछ नहीं ले ना, रहे हैं। FOR डिलीवर कर रहे हैं। हाँ यस। आपका सामान अपने से उठा के ले जा रहे हैं, आप पहुंचाना पड़ नहीं रहा नहीं, है? वो अपने से ले जा रहे हैं। मिलर अपने से अपना ट्रक भेज के मिलर की कोई मनमानी ना, है मनमानी नहीं? सिर्फ मिलर की मनमानी 5 किलो जो फाजिल लेते हैं वो मनमानी। बाकी कोई समस्या नहीं है। और ये धान का एंट्री नहीं होना, वर्तमान में उसी दिन से ब्याज का शुरू हो जाना, इसके संदर्भ में क्या कहना है? आप तो व्यवसायी भी है। देखिए, जब तक धान का खरीदारी हम लोग करते हैं, जब तक मिल में अगर हम लोग मिल को भेज दिए धान, जब तक एंट्री नहीं होता है तब तक हम लोग का ब्याज लगता ही रहता है। मान लिया खरीदे नहीं, हमको पैसा आ गया, उसका भी ब्याज हम लोग को देना पड़ता है। ये भी इसकी भी सुधार चाहते सुधार हैं। चाहते हैं। जब तक हम लोग का पूरा, या तो किसान को हम लोग को एक बार अलॉट दिया जाए कि आप 500 किसान से धान खरीदे, चाहे 5000 कुंटल खरीदे, उसका पैसा हम लोग को मिल जाना चाहिए। हम लोग नवंबर दिसंबर में ही धान खरीदें, इससे किसान का भी सुविधा होगा और हम लोग का जो जरूरतमंद किसान आपको धान देने में सक्षम रहे। सक्षम है। और देर से पैसे का आना इसका मूल कारण है कि बड़ा किसान छोटा किसान बेच लेता है बिचौलिया के हाथ और धान का रेट बढ़ जाता है। आप अपने जिले के सभी पैक्स के पदाधिकारी, सह अध्यक्ष, चेयरमैन और साथ साथ अपने सारे पैक्स के मेंबरों को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सारा आदमी मिल के हम लोग यही करें कि समय पर पैसा मिलना चाहिए हम लोग को, जिससे धान और गेहूं का खरीदारी समय पर करें। हम लोग को नवंबर और दिसंबर तक पैसा मिल जाना चाहिए और एक लिमिट बना देना चाहिए कि इस पंचायत का इतना कुंटल या इतना एमटी धान खरीदना है और समय पर पैसा हम लोग को मिल जाना चाहिए। सारा पैक्स को हम लोग यही चाहते हैं। और धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से पैक्स की कहानी और पैक्स चेयरमैन सह अध्यक्ष की जुबानी के तहत मैं सुनवा रहा था। वर्तमान जो संसाधन है और सुविधा है वो कितने धरातल पर होगी। अभी जो उच्च स्तरीय घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, मिनी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और तमाम नई संसाधनों को लगाने का, वो कितनी धरातल पर होगा। अगर सरकार सहयोग नहीं करेगी तो पैक्स के पास उतनी पूंजी नहीं है कि वो धरातल पर ला सके। धन्यवाद।